हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर डेक्कन डाइजेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 का जो सिलसिला 1.5-2 महीने से चलता आ रहा है, कंटिन्यू लॉकडाउन है, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। इसी में हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी सारी परेशानी के साथ में फील्ड पर लोगों की मदद करने में, इलाज करने में तकरीबन जुटे हुए हैं। और इसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस हम जानने के लिए आज डॉक्टर गौसुद्दीन आरिफ साहब के पास पहुँचे हैं। सर, हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं। सर, कोविड-19 के बारे में काफ़ी सारे लोगों में डाउट है कि इस तरह से रहना, इस तरह से नहीं रहना, हैंड वॉश करना। तो आपकी नज़र में कोविड-19 क्या है और किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? वेलकम टू गुलबर्गा चैनल। हाँ, ये एक अच्छा इत्तेफाक है नूर से बात करते हुए। तो देखिए, ये एक मैसेज है, ये हर गुलबर्गे के लिए, या जो भी ये क्लिप देख रहे सो हैं, हर एक के लिए ये एक मैसेज है। देखिए, अभी भी ये जो लॉकडाउन करें हम, ये 3 महीने का लॉकडाउन हो गया। एक 3 महीने का ही समझिए। 3 महीने में क्या करें आप? ये हमारे को एक लेसन सीखना है। क्या लेसन सीखना है हमारे को? देखिए, हम थोड़ी चीज़ें, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में जो सीखते हैं वैसे ही ये कोरोना को लड़ने का सीखने का है हमको। ये 3 महीने हम लड़ने का सीखे हैं, तो ये चीज़ हमको पॉजिटिव में लेने का है। अरे लॉकडाउन में ऐसा हो गया, लॉकडाउन में वैसा हो गया, नहीं। ये चीज़ को हम पॉजिटिव में लेते हुए ये बीमारी को पॉजिटिव में लड़ने की कोशिश करना है। तो हर चीज़ पॉजिटिव में जब जाएगा इंसान, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। देखिए, फर्स्ट चीज़ कैसा है, जैसा हम रोज़ाना टीवी पे देख रहे हैं। फर्स्ट चीज़, पुलिस मार रही से, क्यों मार रही? मास्क नहीं पहनने से। सो डेफिनेटली उसका अहमियत है। देखिए, एक आदमी जब खांसता या छींकता, तकरीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन फैलते। 40,000 एक खांसने से। तो एक खांसने से, और एक ड्रॉपलेट में करोड़ों कोरोना वायरस रहते हैं। तो एक अगर आप मास्क लगाएंगे, एक आप अगर अपना प्रिवेंशन करेंगे, तो ये इन्फेक्शन, किसी को कोरोना वायरस है तो ये फैलने से बच जाएगा। दूसरी चीज़, सामने वाला अगर मास्क लगा रहा तो डेफिनेटली उसको जो है ना, ये बीमारी लगने से रुक जाएगी। देखिए, फर्स्ट थिंग, ये चीज़ बीमारी होने का सांस की नाली से जाने का है। तो ये पहली चीज़। देखिए, इंसान 1 मिनट में 18 से 20 टाइम सांस लेता, तो अगर ऐसे ही सांस लेते जाएंगे इन्फेक्शन में, तो हज़ारों करोड़ों इन्फेक्शन चले जाते। तो ये चीज़ को हम डेफिनेटली रोक सकते। ये जो है ना, अपना प्रोटेक्शनल, पर्सनल प्रोटेक्शन बोल के हर एक अपनी एक ये समझकर मास्क लगाइए। हाँ, कौन सा भी मास्क हम अच्छा रहिए, बस प्रोटेक्शन में रहिए। सेकेंड चीज़, अब देखिए, लोगों को मार रहे हैं दुकानों के सामने, वो ये ड्राइंग डाल के ठहरा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो हर इसकी अहमियत है। देखिए, ये चीज़ इंडिया में एक ही नहीं चल रही। इवन आप टीवी चैनल्स देखो, अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग चल रही, हर एक के चैनल पे मास्क नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, वो चल रहा सो है। सो डेफिनेटली ये इसको एक ज़रिया, ये जो चेन बोलते हैं, कोरोना की चेन को कट करने का एक ज़रिया है। सेकेंड थिंग आया सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली, देखिए, एक आदमी जब खांसता, कितना खांसेगा, कितना थूकेगा? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। तो ये उसके हिसाब से, आदमी की अहमियत के, आदमी की ताकत के हिसाब से एक एवरेज निकाले कि एक आदमी जब खांसता है तो 6 फीट तक थूक जाता, या छींक का जो ड्रॉपलेट्स है वो चले जाते। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग में क्या होता, अगर आप कोई गलती से छींक भी लिया या खांस भी लिया, तो ये चीज़ से आप इत्तेफाक से कुछ मास्क भी नहीं लगाया, कुछ ये नहीं रहा, तो आप ये सोशल डिस्टेंसिंग से बच सकते हैं। रहा आप तीसरी चीज़, इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है, सब नमस्ते कर रहे हैं, सब सलाम कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं मिला रहा है। हाँ, ये भी एक चीज़ है। ये कैसा है, देखो, एक इंसान की आदत रहती, बास नाक को हाथ लगाते, बास मुंह को हाथ लगाते, बास चुप आँखियों में उंगलियां करने की आदत रहती। तो ये कैसा है, मुंह का सलाइवा, जो मुंह का जो ये नाक में का इन्फेक्शन बाज़ वक़्त हाथ को लग जाता। आपको तो मालूम है, कोरोना जब हाथ को लग जाता, तकरीबन थोड़े घंटे तक हाथ में रहता, जब तक आप उसको स्टेरलाइज नहीं करते। उसलिए बार बार हाथ साफ करो बोल के ये भी एक है। कितने एडवर्टाइज लाइफ बॉय, कितने एडवर्टाइज डेटॉल, सेवलॉन, कितने एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये हर चीज़ इतना करोड़ों का पैसा डाल रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइज में। डेफिनेटली इसकी अहमियत है। देखिए, कुछ लग गया हाथ को, डेफिनेटली वो इन्फेक्शन, अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, रिसेंटली इन्फेक्शन है, तो आपके इससे चले जाएगा।
नहीं बोल तो यही इन्फेक्शन अगर कुछ आप आँख को यही हाथ से आँख में लगाए, आँख से इन्फेक्शन शुरू, नाक में लगाए, नाक से इन्फेक्शन शुरू, और ये इन्फेक्शन 1 का 2 का करोड़ों से होके आपकी बॉडी में पूरा कोरोना का इन्फेक्शन आ जाता। तो ये इससे आप एक पॉजिटिव कैरियर हो जाते हैं। पॉजिटिव कैरियर मतलब एक ऐसे चीज़ के आप किसी से बात करें तो इन्फेक्शन फैलाने वाले, किसी से हाथ मिलाए तो इन्फेक्शन फैलाने, उसको पॉजिटिव कैरियर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप हैंड वॉशिंग से, और ये चीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग से, ये चीज़ आप किसी को हाथ नहीं मिलाने से, या ये चीज़ आप मास्क लगाने से ये कंट्रोल कर सकते हैं। रहा दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ क्या है, बाज़ लोग पूरे अरे ये मेरे को कुछ भी नहीं हुआ लेकिन पॉजिटिव आ रहा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ लेकिन पॉजिटिव आ रहा। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी नहीं हुआ पॉजिटिव आ रहा। क्यों अच्छी चीज़ है? अमेरिका में देखो कितने लोग मरे, लाखों मरे, करोड़ों मरे। अगर ये हाल अगर यहीं ऐसे ही रहता, अरे मेरा पॉजिटिव है लेकिन अच्छा हूँ मैं, अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, इम्यूनिटी अच्छी है आपकी, आपका कोरोना कंट्रोल में है। लेकिन इसको आप क्या करना है, मैं अच्छा हूँ तो दूसरों को फैलाओ मत। दूसरों को क्यों नहीं फैलाओ? देखो आप एक पॉजिटिव कैरियर है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं इसको, जो सिम्टम्स नहीं रहते लेकिन इन्फेक्शन शेड करते रहते। आप इन्फेक्शन देने कब तक, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड एक 10 डेज to 14 डेज तक आप सिर्फ इन्फेक्शन देते रहते। जब आपका इन्फेक्शन, जैसे ये मेरे को क्या भी नहीं हुआ, इम्यूनिटी जब कोरोना को टोटली डिस्पर्स कर देती, जब तक आप 400 लोगों को तक फैला देते, एक एवरेज एक कोरोना पेशेंट 400 लोगों को कोरोना फैला देता। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की बात कर रहा हूँ मैं, सिम्प्टोमेटिक कैरियर तो अलग ही है। जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो मुंबई में वो ये देख रहे कि इतने मर गए रोज़, इतने मर गए रोज़, इतने मर गए। तो ये सिम्प्टोमेटिक कैरियर, देखिए खांसी आना, बुखार आना, दम आना, मरना, वही कोरोना नहीं है। सिम्प्टोमेटिक भी रहेगा, एसिम्प्टोमेटिक भी रहेगा। तो हर चीज़ को बहुत नाजुकी से लेने का है ये टाइम पे, बहुत हिसाब से ये कोरोना को लेके भी चलना है। कई सारे केसेस में ये भी नज़र आ रहा है, लोग डर रहे हैं टेस्टिंग कराने से, और लोगों के दिल में एक डाउट भी है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आता है तो एक बार 14 डेज क्वारंटाइन करने के बाद जब वो नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ अपने घर जाते हैं तो क्या वापस फ्यूचर में उनको कोरोना वायरस आ सकता है? देखिए कैसा है, अभी तो स्टडीज़ चल रहे हैं पूरे इंडिया में करें, एक 100 में से 3% 100 में से 3% लोगों को टेस्ट करे हैं, 14 दिन के बाद फिर भी कोरोना पॉजिटिव आया। बस को 28 दिन तक भी राजस्थान में 3 केसेस आए से हैं पॉजिटिव, इवन कोरोना बोल के डिक्लेयर करके घर को भेज दिए, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए ये रूल्स डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं। देखिए ये बीमारी नहीं थी, पहले जब इंडिया में आया किसी को कोरोना मालूम ही नहीं था, क्या करना मालूम ही नहीं था, ना सोशल डिस्टेंसिंग मालूम था, ना मास्क लगाने का मालूम था, ना हैंड वॉश का मालूम था। बस इतना ही मालूम था कि चाइना से आ रहा और बैट्स की वजह से, खाने की वजह से आ रहा। हम थोड़ी सी बैट खाए, हम नहीं खाए, लेकिन आया इन्फेक्शन आ गया, इसको फेस करने का था। तो ये इन्फेक्शन बाज़ वक़्त वेरुलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसा एक बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन ऑर्गेनिज़म, एक कमज़ोर ऑर्गेनिज़म, जिसको कमज़ोर ऑर्गेनिज़म नॉन वेरुलेंट है, उसको जो है ना जल्दी नेगेटिविटी आ रही, पॉजिटिविटी चेंज हो जाती। जो बहुत वेरुलेंट स्ट्रेन है उनको रिपीटेड पॉजिटिव आ रहा है। अरे साहब एज फैक्टर का क्या है? कई सारे लोग देखिए एज फैक्टर मैं अभी बोला, ये देखिए एज फैक्टर में डायबिटीज़ रहता, शुगर रहता, बीपी रहता, कमज़ोरी रहती, हाँ बास को आर्थराइटिस रहते हैं, बास को खाना खाया नहीं जाता, ये बहुत चीज़ें मसले हैं, अंदरूनी चीज़ें रहते हैं, बास को कैंसर रहता। तो ये एज फैक्टर ये बॉडी को वीकनेस कर देता। ये कोरोना बीमारी में ये देखिए कोरोना बूढ़ों को मार रहा बोल के नहीं है, कोरोना से फाइट नहीं कर सकते ये बीमारियों के साथ, जो इसको लेबल देते हैं इम्यूनिटी इनकी कम होने की वजह से ऑलरेडी उनके लंग्स, ऑलरेडी उनका हार्ट वीक है, ये कोरोना की वजह से ये ओवर प्रेशर हो जाते, ये लंग्स ओवर प्रेशर हो जाते, ये हार्ट ओवर प्रेशर हो जाता, उनका ब्लड जो है ना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोरोना का जो फीवर है, बर्डन है, ऑर्गेनिजम्स जो फिर रहे हैं, जो उनका टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, कोरोना टॉक्सिन्स को उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इससे जल्दी जो है ना बॉडी हार मान जाती। तो इसलिए ये जो मॉर्टेलिटी बोलते हैं, मॉर्टेलिटी मतलब मरने का रेट एज पीपल में बहुत ज़्यादा है।
देखे तो वही ये यंग एज को जो मैं अभी बोला, यंग एज वाले बहुत खुशकिस्मत जो एसिम्टोमेटिक फिर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े डेंजर में है। एसिम्टोमेटिक बोल के घर को जा रहे हैं, घर में माँ बाप है, बीपी शुगर है, लेकिन उनको लगा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही। तो इसलिए हम ये जो लॉकडाउन का तीसरा जो मेन है, घरों में रहो, स्टे होम सेफ, घर पे जो है ना सेफ्टी के साथ रहो, ये स्लोगन जो है ना इसी के वास्ते है कि आप बाहर जाएंगे, कौन कोरोना पेशेंट है, कौन दोस्त के पास कोरोना है, कौन क्या है, कहाँ से आया सो है, कौन से कुछ नहीं मालूम है। तो जितना आप घर में रहेंगे उतना अच्छा है, जितना जो फिजूल की चीज़ें हैं अवॉइड करें तो उतना अच्छा है। जैसे हमारे नौजवान देखते हैं, अरे मेरे को क्या भी नहीं हुआ, नहीं वैसा नहीं है। देखिए आप घुमंड करो अपनी जवानी पे, लेकिन घर में आके इन्फेक्शन आप दे रही है, आप पहले अपने घर को ही इनवाइट कर रहे कोरोना को। तो इसलिए लॉकडाउन का ये मकसद है, आप फिरो मत। पुलिस क्यों मार रही? आपके माँ बाप को सेव करने के लिए मार रही, इसका गलत मतलब उठा रहे, अरे पुलिस मार रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा। नहीं, ये आपके घर वालों को, आपकी कम्युनिटी को, आपकी फैमिली को अच्छा रहने के लिए, आपको प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती आपको करा रहे हैं। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर के बाहर मत निकलो, ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती करा रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल में आप भी ड्यूटी कर रहे हैं और आपका खुद का भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप किस तरीके से पेशेंट्स को देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर्स जनरल ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, कोविड-19 से ज़्यादा इस तरीके के पेशेंट्स की भी डेथ हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कैसा है, अभी ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक कोविड पेशेंट्स, एक नॉन कोविड पेशेंट्स। एक कोविड पेशेंट्स जो है ना, जो सब चल रहा है कोविड के साथ, जो जिसको कोविड पॉजिटिव आ रहा या सस्पेक्टेड कोविड है, उसका एक अलग से हॉस्पिटल ही बना है, जैसे जिम्स हॉस्पिटल है और ईएसआई हॉस्पिटल है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस भी केसेस हुए तो जो है ना उसमें जो है ना वेंटिलेटर्स हैं, उसकी फैसिलिटीज़ चल रही। और हम पूरे गुलबर्गे के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब वहाँ, सबकी ड्यूटी लग गई सो है। इवन मैं भी वहाँ जाके ड्यूटी करके आ रहा हूँ। एक इससे अगर आप बोलना है तो आप अगर वो पीपी किट जो बोलते हैं कवर करके एक अंदर जाना बोले तो आप एक घंटा भी आप अंदर वो पीपी किट पहन के नहीं बैठ सकते, इतनी गर्मी में। देखिए पहले गुलबर्गा की गर्मी 45-46 डिग्री, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाल के आप अंदर बैठेंगे, आपका 1 लीटर 1 घंटे में पसीना जाएगा। देखिए गुलबर्गे के डॉक्टर्स उतना एफर्ट्स कर रहे हैं, किसके लिए? ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, ना मेरे रिलेशन वाले हैं, आप लोगों के गुलबर्गे के लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं एक नहीं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सब पीपी किट पहन के ही गए, क्यों हम लोग तो इसी सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स। सो एक इससे ये गुलबर्गे के कोई आवाम ये नहीं बोल सकती कि कोई डॉक्टर हमारे वास्ते गलत करा। अब रहा दूसरी चीज़, नॉन कोविड पेशेंट्स। अब नॉन कोविड पेशेंट्स का कैसा है, देखिए बास को शुगर है, बीपी है, हाँ उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं। जैसा कोई, अरे मेरे फैमिली डॉक्टर वो है, मेरी फैमिली डॉक्टर वो है, मेरे तकरीबन अपने अपने फैमिली डॉक्टर्स अपने पेशेंट को गाइड डेफिनेटली कर रहे। बस जो क्लिनिक इत्तेफाक से नहीं खोल सक रहे, जिसका कॉन्टामिनेटेड जोन है, फ़ोन पे बात करके उनको एडवाइस कर रहे। बाज़ लोग जो है ना नहीं क्लिनिक खोल सके तो पूरा प्रिकॉशन लेते हुए उनको बुला रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे ही, देखिए कोई मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि कोई नहीं देखे बोल के, लेकिन फिर भी थोड़े चीज़ें ऐसे हैं। अब गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर आता, अब गवर्नमेंट का रूल कैसा है, जिसको बुखार है, जिसको खांसी है, जिसको दम है, उसको आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दीजिए। क्यों बोलो तो वो कोरोना हो सकता, कोरोना नहीं है लेकिन हो सकता, क्यों बोलो तो आपको कोरोना लग सकता। वो हॉस्पिटल में आकर आप पेशेंट को एडमिट करें तो आपके पेशेंट जो दूसरे हैं जो बीपी शुगर के वास्ते एडमिट, उनको कोरोना लग सकता। तो ये रूल्स हमको फॉलो करना डेफिनेटली है। लोग क्या समझ रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हॉस्पिटल्स में, देख रहे नहीं, ये नॉन कोरोना पेशेंट्स का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जिसका बीपी शुगर का हार्ट का प्रॉब्लम है उनको तो ट्रीटमेंट 100% चल रहा। प्रॉब्लम क्या हो रहा, सिर्फ जो रेस्पिरेटरी केसेस है, जिसको तेज बुखार है, जो है ना डेफिनेटली जो है ना जो सैरी केस बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, डेफिनेटली देखिए हमारा फ़र्ज़ है और सब डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है। एक रूल जो हम लॉकडाउन का रूल्स फॉलो कर रहे, वैसे ही डॉक्टर्स के लिए रूल्स है वो फॉलो करना हमको बहुत ज़रूरी है।
थोड़े चीज़ों के लिए, और इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। देखिए वहाँ जाएंगे आप, कोरोना का टेस्टिंग हो जाएगा, आपको क्लियर कट हो जाएगा, लेकिन ना थोड़ा रेस्पिरेटरी केसेस में कैसा है, एक 9th डे 10th डे ये चीज़ पॉजिटिव आ रही, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही, वहीं पे रख के इलाज करना है, दूसरे हॉस्पिटल को भेज के इन्फेक्शन देने का नहीं है। तो डॉक्टर आरिफ साहब, और एक चीज़ ये है, कुछ प्रेगनेंसी के केसेस में भी कुछ प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको भी आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सेफ्टी एक्स्ट्रा मेजर्स डॉक्टर्स की तरफ से रेफर करें? देखिए कैसा है, एक अब जैसे हम बात करें बूढ़ों की, तो वैसी एज में आए बच्चे भी है जिसकी इम्यूनिटी कम रहती। अब ये प्रेगनेंसी के वक्त बोले तो ये भी एक इम्यूनिटी कम होने के, ये इम्यूनिटी जिसमें प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम हो जाती। तो अब देखिए प्रेग्नेंट लेडी कहाँ पे भी नहीं जाते, घर पे ही रहते। अब इन्फेक्शन लगना है तो बाहर वाला कोई बाहर से ही आया तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए मेरा तो ये है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स मत फिरो, जितना ज़रूरी है जब कॉल है, जब डॉक्टर बुलाए जब ही जाइए, और अपना खाना पीना मेंटेन करिए, सर्दी की चीज़ें नहीं लेना, और इम्यूनिटी बनाने की चीज़ें लेते जाइए। यानी क्या क्या है इम्यूनिटी के लिए, कुछ फ्रूट्स आप देखिए अब इसमें 3 चीज़ें डिवाइड है। एक चीज़ अच्छा खाना अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम टेस्टी खाना, वैसा नहीं, एक न्यूट्रिशियस फूड, जैसे जो है ना फ्रूट्स आए, फ्रूट्स में जो है ना आपका सेब है, आपके पपाया हैं, इवन यू कैन टेक ये अपने खजूर है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये सी चीज़ें जो गर्म भी नहीं होना प्रेगनेंसी के लिए, और जो अच्छे भी हैं खाने के लायक, वो भी जो है ना ले सकते। रहा दूध में जो है ना कौन सा भी प्रोटीन पाउडर डाल के ले सकते। तीसरा रहा ये जो अपने दाल वगैरह रहते हैं, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो वैसे चीज़ें इस्तेमाल करने से ना सिर्फ के प्रेग्नेंट लेडी को बल्कि दूसरों को भी जो है ना ये चीज़ का फ़ायदा रहेगा। चौथी चीज़ ये है हमारे मेडिकल के ताल्लुक से, जैसे ड्रग्स है, विटामिन सी लियो बोलते, सुबह शाम एक विटामिन सी, विटामिन D3 बोल के आता, विटामिन D3 लीजिए, और अपने जो भी इम्यूनिटी के ताल्लुक से मल्टीविटामिन वो ये जो भी है वो ले सकते हैं। और आपका खुद का भी हॉस्पिटल है, आपके पास तो तकरीबन रेस्पिरेटरी के ही पेशेंट्स आते हैं, दमे के पेशेंट्स आते हैं, तो आप किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं आपके क्लिनिक? देखिए कैसा है, अभी मेरे पास 2 चीज़ें डिवाइड है, वही मैं अभी जैसा बोला, एक बुखार खांसी वाले एक्सट्रीम पेशेंट, दूसरा रेगुलर पेशेंट्स। हाँ, जैसे रेगुलर पेशेंट्स ट्यूबरकुलोसिस के हैं, नॉर्मल अस्थमा के हैं, नॉर्मल जो स्मोकिंग के COPD बोलते हैं वैसे चीज़ें हैं, या नॉर्मल रेस्पिरेटरी फेलियर, ये डेफिनेटली हम ये पेशेंट्स को एक टाइम दिए सो हैं, वो टाइम पे पेशेंट आते, हम पूरा प्रिकॉशन लेते हुए उनको देखते, उनको पूरा हम गाइडेंस कर रहे से। रहा दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कोई केस आ रहा, डेफिनेटली वो दिख रहा कि थोड़ा डेंजर हो सकता, उसको जो है ना इन्फेक्शन हो सकता, उसको जो है ना सीधा उनको गाइड करके जो भी है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दे रहे हैं। स्टार्टिंग के कोविड के फर्स्ट वीक में आप काफ़ी वायरल हुए थे, आपके बारे में कई सारे नेगेटिव न्यूज़ भी वायरल हुए थे, तो उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे, किस तरीके से आप? देखिए ये एक बहुत बड़ा बुरा एक्सपीरियंस बोल के चलना है। ये एक कैसा है, एक डॉक्टर रहने, एक इंसान रहने, कुछ रहने, या मैं रहने था या कोई और रहना था, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस। देखिए एक आदमी को एकदम से एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन में डाल देंगे, आप जो है ना किसी से मिलना नहीं, एकदम से 14 दिन क्वारंटाइन, डेली 10 फ़ोन आते हैं, हाँ आप घर में हैं नहीं है, खांसी है बुखार है, ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, तो ये एकदम इंसान जो है ना एक उसका जहन काम ही नहीं करता। आपके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस? इट वॉज ए वेरी बैड एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। वो बयान करने का वो कुछ ये नहीं है, खाली इतना ही है, वो बहुत बड़े ख़राब दिन बोल सकते हैं आप। वो जो एक एक्चुअली मेरे को 14 डेज था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 28 डेज हो गए एज ए रूल, जो रूल्स डेली चेंज होते गए, तो वो एक बहुत बुरे दिन बोल के लेके जाइए। और वो दिन कहाँ गए क्या नहीं मेरे को मालूम ही नहीं, वो दिन कैसी थी, रात कैसी थी, वो मालूम ही नहीं हुआ। सर लोगों में कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं या किसी घर को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो लोग उनके साथ एक अलग लेवल का बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपकी क्या अपील है उन पड़ोसियों से? ये मैं भी चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। देखिए जब मैं क्वारंटाइन ख़त्म करके मैं गया, बाज़ लोग मेरे से मिलने थोड़ा तकरा रहे थे, एकदम सामने आने से थोड़ा ये हो रहे थे, खैर छोड़िए, हम उनसे जाके गले हाथ वो ये तो नहीं मिल रहे थे,
लेकिन ये चीज़ एक सोशल फोबिया हो गया, कोरोना फोबिया। मेरे इससे देखिए कैसा है, ये अगर ये चीज़ आपको कुछ होती तो ये कैसा फील होता आप सोचिए। तो ये चीज़ थोड़ा सोशल इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, जैसे हमारे डॉक्टर्स का प्रॉब्लम हो रहा, कोई ड्यूटी करके जा रहा प्रॉब्लम हो रहा, कोई नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी करके जा रहे प्रॉब्लम हो रहा, या किसी कोरोना पॉजिटिव एक एरिया में है कोई आए, वो एक कैसा हो जा रहा, कोरोना बोले तो एक गाली के वैसा। तो देखिए ये बीमारी सबको लेके चलना है, आज नहीं है आपको, कल आपको होने के चांसेस है। हाँ, जिसको हो गया उन्हें जीत के निकल गया, सामने वाला जो है ना उसको टारगेट है, तो वो टारगेट को जो है ना वो उन्हें ये एक्सेप्ट करके चलना है। इसको सामने वाले को दुकराओ मत, सामने वाले को गाली मत दो, सामने वाले के बारे में व्हाट्सअप इसको ऐसा हो वैसा हुआ, आप गलत चीज़ गलत मैसेजेस डालो ही मत। तो ये चीज़ कैसा है, देखिए अगर कोई मेरा भाई है उस सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट है। देखिए ये क्वारंटाइन इसमें एक ही चीज़ सपोर्ट होना है, मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, बस उतना अगर देंगे आदमी अच्छा रहता है, जल्दी रिकवरी हो जाती, सब अच्छा हो जाता है। थैंक यू सर। तो आज हम डॉक्टर गौसुद्दीन आरिफ साहब से मुलाकात करें, काफ़ी सारे डिटेल जानने में आए, और हमारी भी आप सबसे यही अपील है कि देखिए डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, और जो भी क्वारंटीन एरिया में हो या कोविड के वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब आपके लिए और हमारे लिए कर रहे हैं। तो जो भी लोग अगर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, एक बीमारी है, जैसे कि एड्स एक ज़माने में आया था, उस टाइम पे भी यही हाल था, फिर डेंगू आया, आज कोविड-19 है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनको एक सपोर्ट करना है, हिम्मत देना है। कई सारे लोग डिस्चार्ज होकर भी आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं रिपोर्ट्स, तो उनको अवॉइड करना या उनके घर को एक अलग नज़रिए से देखना, उनको टोटली अवॉइड करना, ये उनको मेंटली बहुत अफेक्ट कर रहा है। कई सारे पेशेंट से हमने बात की, तो हमारी अपील है आप सबसे, उन डॉक्टर्स के हक़ में, उन पुलिस ऑफिसर्स के हक़ में, नर्सिंग स्टाफ के हक़ में, मीडिया चैनल वाले जो जगह जगह आप तक अवेयरनेस रिपोर्ट्स मैसेजेस दे रहे हैं, उन सब के हक़ में प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट।